हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियोस देख ली होगी। 50 क्वेश्चन तक हमने पहले कर कर चुके थे हम। तो हम अब इसके आगे शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। टाइम वेस्ट क्यों करना है यार, आपके पेपर को 2-3 तो दिन रहे हुए हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी आपकी इसमें से किसकी होती है? एलुमिनियम की, ठीक है। ओके। 200 200 resistors of 200 ohm each are connected in parallel. The equivalent resistance कितना होगा आपके? इसका होगा आपके 1 ओम। 200 रजिस्टर्स आपके पैरेलल में लगाए हुए हैं, तो आपको पता है जैसे 10 रजिस्टर पैरेलल में लगाए हुए हैं, अगर 10 ओम के हैं तो 10 अपॉन 10 करके तो 1 हो जाएगा, वैसे 200 अपॉन 200 करके 1 हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एस सी आर इज इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, अगर एस सी आर आपके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है तो क्या होता है इसमें? द एनोड एंड कैथोड जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज बट द गेट जंक्शन इज रिवर्स वाइज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीरीज कनेक्टेड एस सी आर, सीरीज कनेक्टेड एस सी आर में पूछा हुआ है आपको, करंट रेटिंग विल इंक्रीज, वोल्टेज रेटिंग विल डिक्रीज, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो आपके फॉर सीरीज कनेक्टेड एस सी आर में वोल्टेज रेटिंग विल इंक्रीज, ओके। करंट तो सेम रहता है आपके सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? V इज इक्वल टू आई आर, ये फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा यार। सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज, सेल्स को पैरेलल में रखते हैं, किस लिए रखते हैं पैरेलल में? आपको मालूम होगा, करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए। साइज ऑफ अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाय एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द वायर, ठीक है। एम्पियर कैपेसिटी से हम इसको मेजर करते हैं। अर्थिंग के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में यार। अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द पिट, कैसे रखनी चाहिए हमें अर्थिंग? जो इलेक्ट्रोड है इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, ओके। ध्यान रखना इसको यार, 45 डिग्री में रखते हैं वैसे, मतलब वो, ओह सॉरी 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 यार, क्या बोल रहा हूँ। अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द पिट इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं आप, वैसे रखते हैं मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक ऐसे वर्टिकली सीट, मतलब वर्टिकली सी भी नहीं बोल सकते, हॉरिजॉन्टली भी नहीं बोल सकते, कुछ एंगल पे रखते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं होता आपके, है ना। तो एनी ऑफ द पोजीशन इसका राइट आंसर होगा, मतलब किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं आप। कोई स्टैंडर्ड मतलब बताया नहीं है इसका कि भाई हाँ इसी में ही होना चाहिए, ठीक है। इन लेड एसिड बैटरीज सेपरेटर्स आर यूज टू, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं आपके? ये होते हैं आपके अवॉइड इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स। डायोड आर यूज्ड मेनली इन, डायोड्स आपके किस में यूज़ होते हैं? रिएक्टिफायर्स में यूज़ होते हैं, आपको पता है मेनली। द कंडक्ट द कंडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड टेक प्लेस इन, कंडक्शन फॉरवर्ड वाइज में ही होती है। एलईडी स्टैंड फ्रॉम लाइट एमिटिंग डायोड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव, मूव कौन नहीं करते हैं आपके? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव, आयंस मूव नहीं करते हैं आपके, होल्स भी मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, मेजॉरिटी कैरियर्स भी, आयंस। अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैज, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में क्या होता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल, किस में एप्लीकेबल नहीं होता है? सेमीकंडक्टर में एप्लीकेबल नहीं होता है। इंसुलेटर यूज्ड इन स्टे वायर इज, इंसुलेटर यूज्ड इन स्टे वायर इज शेक, इंसुलेटर इन स्टे वायर यार वो तो रेक्टेंगुलर सा होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं हम? एग इंसुलेटर, हाँ एग इंसुलेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये तो आपको आना ही चाहिए था यार। द रिले यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर, वक्कल्स रिले, टरबाइन यूज्ड फॉर हेड एबी लेवल अप टू 500 मीटर इज पेल्टन व्हील टरबाइन। सो मतलब ये हाई हेड हो गया तो इसके लिए पेल्टन व्हील होता है, लो हेड के लिए आपको होता है कैप्लन होता है, और मीडियम के लिए फ्रांसिस होता है। बिटवीन 200 watt and 860 watt lamp of same voltage rating, the resistance of 200 watt will be,
तो ये आपका देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। अगर जिसका P ज़्यादा, इसमें पूछा हुआ आपके द रेजिस्टेंस ऑफ 200 वॉट विल बी, 200 वॉट का रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर आपके पावर कम है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है हायर। ओके, नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, P इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है ना। बिटवीन 200 वॉट एंड 860 वॉट लैंप ऑफ सेम वोल्टेज, वोल्टेज रेटिंग तो सेम होगी आपकी, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ 200 वॉट विल बी, तो अगर ये 200 है तो 200 है ये, और ये तो सेम है आपका, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा हो रहा है तभी ये कम आ रहा है। अगर 860 है, 860 में क्या होगा आपके, अगर ये 860 है तो मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, तो तभी ये 860 आएगा। तो इसका मतलब है द रेजिस्टेंस ऑफ 200 वॉट विल बी हायर, हायर होगा इसका आंसर, है ना। ठीक है। द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी adopted for AC generation in our country is 50 hertz. The transformer works on AC supply. Power consumed in pure inductive circuit is 0. ठीक है, power consumed in pure inductive circuit is 0. A fuse is a protection device. Grounding is done at, ग्राउंडिंग आपके कहाँ पे होती है, सप्लाई एंड पे होती है, ठीक है। The EMF induced in a primary of a transformer, the EMF induced in a primary of a transformer is in phase with the flux, ठीक है। The EMF induced in the primary of the flux is in phase with the flux, lags behind the flux by 90 degree, leads the flux by 90 degree। ओ यार ये ऑप्शन भी था, लीड, सॉरी यार, द EMF induced in the primary of the transformer leads the flux by 90 डिग्री। फ्लक्स, और क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया दिमाग को, फ्लक्स EMF आपको पता है क्या बोलते हैं, लीड करता है फ्लक्स से 90 डिग्री में, तो इसका ऑप्शन है आपका लीड द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। The size of conductor used in power cables depends upon, the size of conductor used in power cable depends upon current to be carried. The induced EMF in the armature conductor of DC motor is, induced EMF in the armature conductor of DC motor is, induced EMF आपका साइनोसॉइडल होता है ना जी, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर इज लो एट लाइट लोड्स, बिल्कुल सही, कम लोड होता है तो पावर फैक्टर लो ही होता है आपके, है ना। द यूनिट विच इंडिकेट द रेट एट विच एनर्जी इज एक्सटेंडेड, द यूनिट विच इंडिकेट्स द रेट एट विच एनर्जी इज एक्सटेंडेड इज वॉट, ठीक है। A DC electromagnet has constant polarity. Okay, yes. Location of lightning arrestor is, लाइटनिंग अरेस्टर की लोकेशन कहाँ पे होती है आपके, ऑन द ट्रांसफार्मर होती है आपके, तो इसका ऑप्शन अब अवे फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, नियर द ट्रांसफार्मर होगा यार। नन ऑप्शन आंसर की में नन दिया होगा, वैसे नियर द ट्रांसफार्मर होगा इसका आंसर मेरे हिसाब से, देख लेना इसको, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इन अ PNP circuit the collector, in the PNP circuit the collector is negative with respect to the emitter, ठीक है। The unit of inductance Henry, which of the following has minimum running cost, hydroelectric station has the minimum running cost, in India electrical power is transmitted by, इलेक्ट्रिक पावर कैसे ट्रांसमिट की जाती है आपको,
थ्री फेज 4 वायर एसी सिस्टम होगा। यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। वैसे आंसर की में तो यही है बट है नहीं है। द क्रॉलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय हार्मोनिक्स डेवलप्ड बाय द मोटर। द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज नोन एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर इज नोन एज स्लिप, ठीक है। ओके, स्लिप स्पीड जो बोलते हैं हम। स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर applies reduced voltage to the starter। ओके, ये भी यार स्टार डेल्टा स्टार्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये पढ़ लेना आपने। विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ आइडेंटिकल कैलिब्रेशन फॉर AC एज वेल एज DC। विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ आइडेंटिकल मतलब सेम कैलिब्रेशन किसकी होती है आपके हॉट वायर टाइप। अ मैगर इज यूजली मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली बाय। रेजिस्टेंस सबसे एक्यूरेटली ब्रिज मेथड से होता है वैसे, हाँ ब्रिज मेथड ही है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज़ अ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल आपका किसका होता है? लीनियर स्केल आपका होता है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान रखना आपने इसका, ठीक है। मूविंग कॉइल में आपका लीनियर स्केल होता है। The chemical used in breather for transformer should have the quality of absorbing the moisture। Most important question, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने की क्वालिटी होनी चाहिए ब्रीथर के उसमें, है ना। सिलिका जेल जिसके लिए यूज़ होता है। द नॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म्ड एज। इसका आंसर है आपका हम। इन ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है उन दोनों के बीच में, ठीक है। आपको पता है इंडक्टिवली पावर क्या बोलते हैं दूसरी जगह जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइंड फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। 70% लोड के अराउंड होती है यार, बट अब इसमें दिया नहीं है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 50% लोड होगा। The path of magnetic flux in transformer should have। The path of magnetic flux in a transformer should have low resistance, low reluctance। मैग्नेटिक सर्किट है ना ये। Which loss is not common between transformer and rotating machines। कौन से लॉसेस कॉमन नहीं होते हैं आपके? विंटेज लॉस, एडी करंट लॉस। यार ये क्या दिया हुआ आंसर की मैंने, एडी करंट दिया हुआ है वैसे, इसको भी आप चेक कर लेना यार, ठीक है। चलो, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन हिज कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। A disadvantage of half wave rectifier is that disadvantage the output waveform is harder to filter than in case of full wave। okay, bundled conductor are employed। बंडल कंडक्टर क्यों लगाते हैं आपके? कोरोना की मतलब कोरोना लॉस को डिक्रीज करने के लिए, है ना। अ स्टेपर मोटर इज 2 फेज मोटर, ठीक है। 2 फेज मोटर, ओ यार। द शीथ इज यूज्ड इन केबल 2। शीथ किस लिए केबल में यूज होती है? आपके शीथ होती है आपके केबल में, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द केबल। ये आपके अब नॉन टेक के क्वेश्चंस आ गए यार, सारे नॉन टेक के हैं ये। चलो नॉन टेक तो हमें करना नहीं है वैसे भी। टेक्निकल 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 कहाँ है? थोड़े से टेक्निकल के बचे होंगे क्वेश्चंस, फिर से नॉन टेक के आ जाएंगे। चलो, द पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस।
Which of the following is highly conducting material? Silver. In the open circuit condition, the resistance of the circuit is infinite. The unit of charge coulomb होता है. The unit of electric pressure volt. What is this here? When two same resistance connecting in parallel combination, the net resistance will reduce. ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कम होता है आपके. ओके, हाँ ठीक है. A magnet has two poles, north and south. The capacity of electrical appliances is shown in watts में दी जाती है आपकी कैपेसिटी, मतलब जो पावर होती है. द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट एमीटर होता है. ये बहुत ही आसान आया हुआ थी लास्ट में क्वेश्चन. विच वट विल बी द करंट थ्रो 750 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इफ द वोल्टेज इज 250. तो आपको पता है P इज इक्वल टू VI होता है. तो इससे सॉल्व करके आपका आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा ये. एन एनर्जी मीटर हैज़, एनर्जी मीटर में कितने मैग्नेट्स होते हैं आपके? 2 मैग्नेट्स. The magnetism produced by flow of current is, the magnetism produced by flow of current is electromagnetism. Out of two copper wires of gauge 18 and 24, which of the following will be lower for 18 gauge wire? इसका आंसर है आपके रेजिस्टेंस. The capacity of choke in tube is 40 watt. The current in circuit can be varied with the variable resistor. Okay. The core of a transformer is made up of silicon steel. क्यों सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है, इसका भी आपने आंसर देख लेना है. ठीक है. योक ऑफ DC मशीन कंसिस्ट ऑफ, योक किससे बनाई जाती है? कास्ट आयरन से. ओके. The device which produce electricity is generator. The property of carrying current is called conduction. The production of electricity with the help of magnetism is called electromagnetic induction. The speed of motor is measured in RPM, revolution per minute. Rotor of three-phase induction motor always run less than the synchronous speed. ठीक है. Okay, the starter are used to run three-phase induction motor due to high starting current. Which motor is widely used? सबसे ज़्यादा कौन सी मोटर यूज़ होती है आपके? सबसे ज़्यादा होती है स्क्वेरल केज मोटर यूज़. If any two phases of three-phase supply are interchanged, if any two phases of supply if any two phases of three-phase supply are interchange motor, the और मोटर क्या करने लगती है आपके? मोटर आपके रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लग जाती है ना. विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का कौन नहीं होते? कार्बन ब्रशेज नहीं होते हैं. द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी लुब्रिकेटेड विद, शाफ्ट को किसके से लुब्रिकेट करते हैं हम? ग्रीस से करते हैं. द रोटेटिंग पार्ट ऑफ AC मोटर इज कॉल्ड रोटर. Which is the characteristics of a single phase motor? सिंगल फेज मोटर की क्या characteristics है? सिंगल फेज मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. ठीक है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है सिंगल फेज. द मोटर यूज्ड इन सीलिंग फैन इज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटी रन मोटर. आपके सीलिंग फैन में यूज कैपेसिटर रन मोटर है यार, कैपेसिटर रन मोटर यूज होती है आपके सीलिंग फैन में. ठीक है, ये आपने देखा होता है फैन में ऊपर कैपेसिटर सा लगा होता है, तो उससे आप याद रख सकते हो कैपेसिटर रन मोटर. फॉर टेस्टिंग अप्लायंसेस वोल्टेज ऑफ द टेस्ट लैंप मस्ट बी, वोल्टेज हाई होनी चाहिए. रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज इन एम्पियर. फ्यूज वायर की रेटिंग आपकी किस में होती है? एम्पियर में होती है. हीट इन अ कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय, हीट किसके कारण होती है? रेजिस्टेंस के कारण होती है ना. One commercial unit of energy is equal to 1 kilowatt hour. With the increase in temperature, the resistance of pure metal will increase. Okay.
हाँ ठीक है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। स्पार्किंग अकर व्हेन लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज, क्यों होती है आपके, इंडक्टेंस के कारण होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच करंट पासिस थ्रू इट इज कॉल्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच करंट पासिस थ्रू इट इज कॉल्ड conductance. Okay. In a circuit, a 25 ohm resistor carried a current of 2 ampere. The voltage across the resistor is 50 volt. V is equal to IR. 25 दूने 50 हो गया आपके. The power factor of an ordinary valve. Ordinary valve का power factor कितना होता है आपके, यूनिटी होता है. Voltage of a single phase supply to resistance, अरे यार, द वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज सप्लाई टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर इज, कितनी आती है जो आपके घरों में आती है ना, वो कितनी होती है, 230 वोल्ट होती है वो. विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल, 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम मोस्ट इकोनॉमिकल. ओके. अरे यार पता नहीं क्या किया. विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल, इन्होंने DC सप्लाई लिखा हुआ इसका, वैसे अब पता नहीं यार, इसको चेक कर लेना आप लोगों ने, ठीक है. लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आर सप्लाइड विथ, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को आप 11 kV देते हैं, ठीक है. अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर ड्यू टू शॉक्स. इन टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर प्रोवाइडेड, टैपिंग आपको HV साइड पे दी जाती है. क्यों दी जाती है HV साइड पे, उस साइड पे आपकी वोल्टेज ज़्यादा होती है तो करंट कम होती है ना. जहाँ पे करंट कम होती है तो वहाँ पे आपको इजीली वर्क करने को भी रहता है, तो इसलिए टैपिंग्स आपके HV साइड पे दी जाती है. तो चलो ठीक है, ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो गया. 2 वीडियो